तो 2-2.5 साल हूँ, लेकिन कोयटा में प्रेजेंट में मेरा ख्याल 6 महीने रहा हूँ। तो अंकल जब आप पीटीवी में स्टेशन होते थे कहीं भी किसी भी शहर में, जैसे कराची भी रहे आप लाहौर भी रहे आप, कोयटा भी, और कहाँ रहे अंकल आप? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अच्छा, तो अंकल इसमें आप जो असाइनमेंट्स होती थी आपकी, वो आप लोग खुद आइडिया पिचन करते थे या आपको मैनेजमेंट की तरफ से आइडिया मिलता था? दोनों बातें, दोनों बातें होती अच्छा। हैं। ये है कि क्वार्टरली every producer is or was supposed to submit a new idea. ओके, ठीक है। अच्छा, अब वो जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, आमतौर पर तो यही समझा जाता है ना कि ड्रामा जो करता है वही प्रोड्यूसर, जबकि वो मुख्तलिफ जॉनरास हैं ना। जी जी बिल्कुल। मजहबी प्रोग्राम हैं, बच्चों के प्रोग्राम हैं, म्यूज़िक है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कॉमेडी शोज हैं, कॉमेडी कॉमेडी शो। तो सिटकॉम्स ये हैं। हर एक प्रोड्यूसर का अपना बेंट ऑफ अपना इंटरेस्ट होता था या उसकी एप्टीट्यूड पर है। अच्छा। बहुत सारे प्रोड्यूसर हमारे ऐसे कि जिनको ड्रामे से लगाव ही नहीं था, वो डॉक्यूमेंट्री में लगाव था। बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे कि जिनको ना डॉक्यूमेंट्री, ना ड्रामा, म्यूजिक में लगाव था। में लगाव था। इसी तरह चिल्ड्रन प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें एक सेंटर पर 30 से 32 या 35 प्रोड्यूसर हैं, तो क्वार्टरली जीएम्स कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी कह लो, या हुआ करती है इस्लामाबाद। तो उस क्वार्टरली उसमें वो जीएम अपने सेंटर के प्रोड्यूसर्स के सबमिट किए हुए आइडियाज़ लेके जाता है। ये उसकी एक केपीआई थी। ये उसकी एक वो है, अगर कोई आइडिया लेकर नहीं गया तो मीन्स कि उसके तो प्रोड्यूसर सारे गधे हैं। ओके। अच्छा, तो उसमें ये था तो ये कि हर प्रोड्यूसर सबमिट करे, लेकिन बाद नहीं भी करते थे। तो वो फिर खुद से ही कुछ आइडियाज़ क्रिएट करके जीएम साहब, पीएम साहब मिलके कुछ प्रोड्यूसर्स के वो अब वहाँ उन पर होती थी डिस्कशन। उसमें कुछ हो जाते हैं अप्रूव और कुछ फारिग हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट। फिर जब जीएम कॉन्फ्रेंस के बाद जीएम साहब आते हैं तो वो अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं। उसमें वो बताते हैं कि फलां रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, फलां अप्रूव्ड है। तो जो अप्रूव है उसके बारे में फिर कहा जाता है कि जी आप इस पर काम शुरू करें और इसको सिंगल एपिसोड का बजट बनाएं, जिसे पायलट प्रोग्राम कहते हैं, और एक पायलट बना करते हैं। अच्छा। अब तक तो रिटन फॉर्म में है या थिंक उसमें है, थॉट में है। तो अब आप उसको उसका सॉफ्टवेयर बना करते हैं, मतलब उसका प्रोटोटाइप बना के दिखाएंगे। हाँ, वो फिर अगर ड्रामा है तो उसका फर्स्ट एपिसोड, म्यूज़िक है तो उसका एक प्रोग्राम, कोई और है तो इसी तरह उसका, सिवाय डॉक्यूमेंट्री। तो वो तो वन गो में बंद होता है। वो फिर जब बनता है तो अगली मीटिंग में नए आइडियाज़ और वो पिछली मीटिंग के अप्रूव्ड आइडियाज़ के पायलट्स वहाँ ले जाते हैं। ओके ओके। उसमें भी फिर वो ये है कि वो होता है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। कुछ पायलट रिजेक्ट, जिसका पायलट रिजेक्ट हो गया उसकी तो बड़ी बेइज्जती है, और कुछ अप्रूव हो जाता है। जिसका अप्रूव हो तो जाहिर उसी ने करना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक प्रोड्यूसर है, उसने ना तो आइडिया भेजा ना पायलट बनाया, बैठा हुआ है। उस सूरत में फिर पीएम और जीएम उसे एलोकेट करते हैं कि फलां प्रोग्राम करो। अच्छा, ठीक हो गया कि भाई तुम्हारा आइडिया नहीं भी है, हाँ, वो उसे जतलाया नहीं जाता कि भाई तुम चाहिए कर, लेकिन उसको एलोकेट हो जाता है सही कि ये फलां 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 प्रोग्राम आपने करना। आपके पीटीवी के कैरियर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट विच यू नेवर वांटेड टू डू बट यू हैव टू डू इट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था वो काम करना और आपको करना पड़ा प्रोजेक्ट? मेरा जो
ड्रामा तो साफ जाहिर है मेरी पसंद की चीज़ थी। उसके अलावा जो चैनल प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़िक है, शोज़ हैं, वो भी मैंने किए, वो इंटरेस्ट के साथ किए। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रामे का था। और ये जो तुमने कहा, ये भी एक ड्रामा ही था कि जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं करूं। अब वो चूँकि बातों में बातों तो हमारे जीएम थे मरहूम हो चुके हैं कराची के, अब्दुल करीम बलोच साहब। वो पता चला कि एक सिंगल प्ले है ईद पर चलना, और वो एक खातून ने लिखा हुआ, जिनको ड्रामा लिखने का कोई, उनकी पता नहीं दोस्त थी, सहेली थी, और क्या थी। तो अब वो पता चला कि जी बलोच साहब चाह रहे हैं कि ये जो ड्रामा है ना, ये प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा, हारून रिंद एक बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर फौत हो गए, वो भतीजे थे बलोच साहब। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले तो हारून से कहा, उन्होंने कहने से हम पढ़ा ना दे बेइज्जती। इसी तरह शायद इकबाल अंसारी को दिया गया, इसी तरह शायद किसी और को दिया। तो 4-5 प्रोड्यूसर्स ने वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं करते। ईद सर पे आ रही, वो कुर्रा फाल कहीं मेरे नाम पे निकल आया और मैं था जूनियर मोस्ट। अच्छा। अब मैं ये भी चाहता था कि मैं मैदान में रहूं, और ना करने की खास पोजीशन में भी नहीं थे आप। और ना करने की पोजीशन में नहीं था। वो आया तारिक डू इट, वो छोटी सी चिट लिखी, मैंने वो पढ़ा तो मेरे को मतलब कुछ समझ ही ना आई, पल्ले ही ना पड़ा कि क्या है उसमें। कास्ट में उन्होंने मुझे करके जो दिया, फजीला काजी, उस वक्त की 4-5 जो टॉप नॉच लड़कियां थी ना, लड़के थे, वो सारे उसमें उन्होंने कर दिए, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं ना करने का। एनी हाउ मैं इनकार नहीं कर सका, पढ़ के मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी दबे लफ्जों में मैंने कहा भी सही है, इतने री राइटिंग होगा जो है वो करना, ये करो बस, और अच्छा जाना चाहिए। चलो, वो इंतहाई फ्लॉप और बहुत बेकार बना। और मीटिंग में जनाब मेरी उन्होंने क्लास ले ली, खिंचाई की और सिर की क्लास ले ली। मीटिंग में सारे प्रोड्यूसर्स बैठे थे, फिर मुझसे बर्दाश्त ना, मैंने कहा सही आप झूठ न बोलना, आपने जबरदस्ती मुझसे करवाया। अब ये न कहें तारिक ने किया और तारिक ने ये कर दिया और तारिक ने वो कर दिया। आपके 4-5 प्रोड्यूसर्स ने इनकार कर दिया, मैं आपके हत्थे चढ़ गया, मेरे गर्दन में आ गई रस्सी पूरी। अब अगर वो था ही नहीं इस काबिल तो आप कैसे, मतलब उन्होंने कोई झूठ मुझ पे रखा था। अच्छा अच्छा, कि इसने कहा था मैं करता हूँ और मैं ये कर दूंगा, मैंने कैसा ना। तो ये एक प्रोग्राम ऐसा था कि जो बादिले ना खास्ता मुझे करना पड़ा, और वो हुआ भी बहुत बड़ा। लेकिन मैंने ये देखा है बिलाल कि अगर आपके अंदर काम करने की सलाहियत है और आप अच्छा काम कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी फील्ड है, मेरी फील्ड में खास तौर पर कर सकते हैं, चाहे आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और अगर एक कमज़ोर काम आपसे हो जाता है तो वो कमज़ोर काम बहुत थोड़ी देर के लिए याद रहता है। सो घबराना नहीं चाहिए, करें, इसलिए कि आप अच्छा कर सकते हैं, करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे आप। तो ये जो नए नए एक्टर बनते हैं ना, और हिट हो गया उनका कोई कैरेक्टर, अब उनको काम मिलने शुरू हो गया, तो वो अपने नसीब और अपने उसके हिसाब से बस छोटा काम ऑफर हो गया तो वो नहीं करते, इनकार करते थे जी मैं इतना बड़ा कर चुका हूँ, तो
अब ये छोटा सा काम, तो उन्हें मैं कहा करता हूँ कि ये मत करो। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो ये छोटा काम लोगों को याद भी नहीं रहेगा, बिल्कुल। याद अच्छा काम ही रहता है। और ये इसको नेट प्रैक्टिस समझो, नेट प्रैक्टिस तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस खिलाड़ी तो खेल ही नहीं बिल्कुल नहीं है। सकता, चाहे कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो। तो ये बातें इस तरह की। मेरा ख्याल है तुम्हारी फील्ड में भी घपले तो हो जाते हैं। बहुत, मेरे से खुद बहुत होते हैं। अच्छा, हुए।